हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ई कॉमर्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारी यूनिट 9 का टॉपिक है और ये जो हमारी सीरीज़ है वो C8 है। सी सीरीज़ जो चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जिसकी पुराने पूरे वीडियोस में की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इसके जो 7 वीडियो हैं वो देख लीजिएगा। एक दिन में करीब 2 वीडियो आते हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है एक दिन में एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आप हमारी एप्लीकेशन या इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं। तो पहला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है बिजनेस, मतलब ऑनलाइन बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बिजनेस। जब हम मोबाइल द्वारा ऑनलाइन या कंप्यूटर द्वारा कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो वो जो बिजनेस कहलाता है वो ई कॉमर्स कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी इसमें होता है। इलेक्ट्रिक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ई कॉमर्स की शुरुआत लगभग 1960 में हुई थी। इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का प्रयोग किया गया था। अमेजन की शुरुआत कब हुई थी? अमेजन 1994 में शुरू हुआ। किसने अमेजन की शुरुआत की थी? जेफ बेजोस ने की थी। तो अमेजन शुरू कब हुआ? 1994 में। इसकी शुरुआत किसने की? जेफ बेजोस ने की। पेपाल कब आया? पेपाल 1998 में आया और इससे ऑनलाइन पेमेंट करना आसान हो गया था। Alibaba.com की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। किसने की थी? जैक मा ने की थी। गूगल ने एडवर्ड्स कब शुरू किया? 2000 में किया। 2011 में गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए लागू किया गया। रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत कब की गई? 2020 में। कब की गई? 2020 में। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 2017 में। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत 2017 में। एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए कब शुरू किया? 2014 में। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार कब किया? 1979 में। किसने किया? माइकल एल्ड्रिच ने। पहला B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम कब आरंभ हुआ? 1981 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट 100 क्वेश्चन का है, मतलब 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। ये टेस्ट आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, दोनों में ही आप उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है उसको शुरू किसने किया था? थॉमसन हॉलिडेज ने किया था, इंग्लैंड के। पेपल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए कब शुरू किया गया? 1998 में। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स में प्रयुक्त ये प्रमुख तकनीक है। EBB का फुल फॉर्म क्या होता है? E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, B का मतलब होता है बुलेटिन और दूसरे B का मतलब होता है बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। EFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। मैग्नेटो क्या है? मैग्नेटो एक सबसे सरल और लोकप्रिय ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेटो क्या है? ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। डिमांडवेयर क्या होता है? एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। क्या है? क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ओरेकल कॉमर्स क्या होता है? तो B2B मतलब बिजनेस से बिजनेस और बिजनेस से कस्टमर, ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर। रोजर पे क्या होता है? भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। इसकी शुरुआत कब हुई थी रोजर पे की? तो इसकी हुई थी जयपुर के स्टार्टअप OSS ने की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को स्वीकार करता है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब हुई थी? फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई थी। किसने की थी? सचिन बंसल और बिनी बंसल ने इसकी शुरुआत की थी फ्लिपकार्ट की। और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की कितनी हिस्सेदारी खरीदी? 77% खरीदी थी। और कब खरीदी? 9 मई 2018 को 77% हिस्सेदारी वॉलमार्ट ने खरीदी थी। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है अमेजन। इंडिया मार्ट क्या है? एक भारतीय मार्केट प्लेस है। इंडिया मार्ट की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इंडिया मार्ट का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। बिजनेस मॉडल जो आधारित होता है वो किस पे होता है? कस्टमर से कस्टमर पर। फीवर एक इजराइल फ्री लॉन्सिंग मार्केट प्लस है। इसकी स्थापना किसने की? माइका कॉफमैन और साय विनिंगर द्वारा इसकी स्थापना हुई। स्नैपडील की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2010 को। स्नैपडील को कब रजिस्टर किया गया था? सितंबर 2011 में।
मिंत्रा का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और मिंत्रा में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहण कब हुआ? तो 2014 में मिंत्रा का फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहण हो गया था। मिंत्रा का फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहण कब हुआ? 2014 में। जियो मार्ट की स्थापना कब हुई थी? जियो मार्ट की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हुई थी। फार्मेसी प्लेटफॉर्म नेटमेट भारत में 2016 से आरंभ है। भारत में ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता कब दी गई? 18 अक्टूबर 2000 को दी गई थी। B2B क्या होता है? बिजनेस से बिजनेस, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसमें व्यापार करता है। B2C क्या होता है? बिजनेस से कस्टमर, मतलब उपभोक्ता सीधा व्यापारी से लेता है, जैसे कि ई शॉपिंग, ई बेकिंग इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था 17 अक्टूबर 2000 में आया था। ई ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है? ई ट्रेडिंग। USSD क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। फ्रेंड्स, पूरी यूनिट 9 जो है आपके MPPSC प्री सिलेबस की, वो पूरी की पूरी इसी प्रकार के वन लाइनर फैक्ट में टॉपिक वाइज मैंने इंस्टा मोजो और मेरी एप्लीकेशन पर डाल दी है। आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा यूनिट 9 कवर हो जाएगा। कल परसों में आपको यूनिट 7 भी मिल जाएगी और उसकी वीडियोस भी सीरीज़ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। सभी जितना भी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस है, पूरा मैं वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगी। लेकिन आप ये जो सीरीज़ है ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको 30 डे कोर्स मिल जाएगा प्री का, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके आरंभकर्ता कौन है UPI के? तो NPCI और RBI हैं। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। RTGS का क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। फायरवॉल क्या होता है? ई कॉमर्स की सुरक्षा प्रणाली होता है। मनी मोबाइल क्या होता है? मनी मोबाइल ऐप RBI द्वारा जारी होता है मनी मोबाइल ऐप, और ये दृष्टिबाधित लोगों की सहायता होती जारी होता है। तेज भीम ऐप क्या है? डिजिटल पेमेंट हेतु तेज भीम ऐप को आरंभ किया गया है। डाक पे क्या होता है? डाक पे एक ई पोर्टल होता है डिजिटल भुगतान के लिए। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसका एक रूप है? ऑनलाइन बैंकिंग का। A2C क्या होता है? A2C मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन, मतलब नागरिक का प्रशासन से। A2B एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, मतलब प्रशासन का बिजनेस कैसे। A2A मतलब प्रशासन का प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। माइक्रो ट्रांजैक्शन में किसका प्रयोग होता है? तो ई कैश और डिजिटल कैश का माइक्रो ट्रांजैक्शन में प्रयोग होता है। SCM का फुल फॉर्म क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? ERP मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। स्मार्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? वह प्लास्टिक कार्ड जिसमें डिजिटल सूचना एकत्रित रहती हैं। किस प्रकार के प्रचार किस वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं? पॉप एड और पॉपअप। किसी प्रकार का जो प्रचार होता है वो एक वेब पेज पर प्रदर्शित होता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉपअप एड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपअप एड। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ई कॉमर्स में इंट्रा बिजनेस क्या कहलाता है? B2E कहलाता है। वह तकनीकी जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है SSL कहलाती है। वह जो व्यापार प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करता है वो क्या कहता है? वर्कफ्लो सिस्टम। IPR क्या होता है? बौद्धिक संपदा अधिकार IPR होता है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000। M कॉमर्स क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं? उनको बोलते हैं हम कन्वर्जन रेट। ई कॉमर्स में 97% भागीदारी किसकी होती है? तो ई कॉमर्स जो होते हैं उनमें 97 मतलब अलग अलग बिजनेस होते हैं, जैसे बिजनेस टू कस्टमर होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस होते हैं। तो जो बिजनेस टू बिजनेस होता है उसमें ई कॉमर्स में 97% भागीदारी होती है। बैकबोन किससे संबंधित होता है? इंटरनेट से होता है। माई स्पीड ऐप किससे संबंधित होती है? इंटरनेट डाटा स्पीड संबंधी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ई कॉमर्स बहुत छोटा टॉपिक है और इससे 102 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी और भी ये अपने आप में कंप्लीट है, और भी कोई लगता है मुझे तो मैं दूसरे टॉपिक के साथ उनको कवर करा दूँगी। तो उसकी PDF आप PDF मेरे इंस्टा से या एप्लीकेशन से ले सकते हैं।
ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है 100 टेस्ट की, मतलब 10,000 प्रश्नों की, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।